अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? अच्छा, मेरी गुड मॉर्निंग ना बहुत पहले की हो चुकी थी, बहुत पहले की इस तरह की बहुत बार हो चुकी थी। मैं उठ के देख रही थी कि मम्मा उठी हैं कि नहीं उठी, क्योंकि आयशा भी नहीं आना ना तो मम्मा किचन में चली जाती, पता नहीं क्या-क्या खोलती। मैंने कहा मम्मा के साथ जाऊँगी, उनकी हेल्प भी हो जाएगी और काम मैं कर लूँगी क्योंकि मम्मा थक जाती हैं। ख़ैर जब मैं उठी उससे कोई 10-15 मिनट पहले ही मम्मा उठी थी और उन्होंने किचन बहुत गंदा कर दिया हुआ था। मतलब स्टार्ट में जो ये छिलके-चुलके होते हैं ना आलू प्याज़ वग़ैरह के, वो ही बहुत मुझे गंदे लगते हैं। लेकिन फिर ऐसी बात है, वो भी ज़रूरी है और हमारे इंतहाई काली-काली तेज़ को इग्नोर करना है, क्योंकि कौन-सा यार नीचे वाले हिस्से में रख के खाना होता है। अंदर खाना है, अंदर से साफ़ है, बस ओके है। क्योंकि ना हम लोगों ने कभी मांजी, ना मम्मा ने कभी कहा कि ना ही हम लोगों ने कभी किसी से मनवाई। आई मीन वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी छोड़ें। मैंने कपड़े-शपड़े प्रेस किए अपने लिए खुद और ये इंतहाई फ़ुज़ूल जोरा था। मतलब लिनन होती है ना वो, प्रेस ही नहीं हो रही थी। ख़ैर उसको मैंने वैसे ही पहन लिया। मैंने कहा मैं कौन-सा किसी के ब्याह पे जा रही हूँ। कपड़े-शपड़े चेंज किए, चाय-शाय पी, नाश्ता वगैरह मेरे घर वाले भी मेरे साथ बैठ के कर रहे थे और सारा घर वाला जो मेरा घराना है ना वो बाहर था। क्योंकि अपने-अपने काम कर रहे सारे और अंदर इंतहाई अश्लील गाने लगे हुए थे। मतलब मामा ने वैसे गाने देखने से मैं बिल्कुल पूरी तरह से मना किया हुआ है, देखने भी नहीं चाहिए और सुनने भी नहीं चाहिए ना। मतलब मैं सुनती हूँ, मेरे फ़ोन में वही उसी किस्म के हैं, बट देखने नहीं चाहिए। लेकिन ये सारा घर-घर वाला बाहर थे ना, तो वो अंदर वही चल रहा था जो उनका अपना दिल कर रहा था। फिर जी चीचू का टाइम था अब टीवी का, क्योंकि अब सबने अपने मुँह मत्थे सवार लिए हुए थे और अब सिर्फ़ मेहमानों का वेट था। फिर ये चीचू ने अपने आप को और अपने काके को साथ बिठाया हुआ है और ये दोनों टीवी देख रहे हैं और ये स्माइल पास कर रही है और जब कैमरा ऑन होता है तब इसकी स्माइल खत्म हो जाती है। मेरी अम्मा यहाँ पे पढ़ रही हैं नमाज़ और नमाज़ हमारी वाह-वाह किस्म की लेट हो गई, क्योंकि किचन में टाइम पता ही नहीं चलता कब खत्म हो गया। फिर मैंने लगवाई मशीन, आज फिर मैंने लगवाई और कुछ कपड़े नीचे डलवा दिए जो मोटे गफ़ के थे वो ऊपर छत पे डलवा दिए। ऐसे तो मुझे इतना ज़हर लगता है ना छत पे कपड़े डालना। डालना भी डलवाना भी, मतलब छत वाला सिस्टम मुझे बहुत बुरा लगता है। चीचू के लिए मामा ने बनाए थे खुद अपने हाथों से पकौड़े, क्योंकि मामा ने दही भल्लों की पकौड़ियों के लिए जब बनाया ना, तो उसी मामा ने एक आलू काट के चीचू के लिए पकौड़े बना लिए और मामा ने के लिए चाय मैंने बनाई, क्योंकि मामा जब काम से फ्री हुए थे मम्मा कहती हैं हुन चाय पियाओ हुन किचन तुहाडा। तो मम्मा ने चाय-शाय पी और अब मैं आपको दिखाती हूँ मम्मा ने बाहर क्या बनाया। मम्मा ने सॉरी ये क्या होते हैं, दही भल्ले बनाए, क्योंकि आयशा पी के मेन्यू में 2 चीज़ें मस्ट हैं, एक पुलाव, एक दही भल्ले। ये मम्मा ने बनाए, फिर मम्मा ने साथ में चिकन का वो सॉरी पुलाव का मिक्सर सारा तैयार करके रख दिया हुआ था। कीमा बनाया, गोश्त बनाया और ये चिकन मैंने कहा मम्मा अब मैं बना लेती हूँ, अब बस कर दें। क्योंकि 3 बज चुके थे, मम्मा बहुत ज़्यादा थक जाती हैं। कुछ ठंड होती है ना तो वैसे ही बंदा थक जाता है, किसी काम को हाथ लगाने को दिल नहीं करता। ख़ैर चिकन का मसाला तैयार हो रहा था, मैंने अपने लिए दही डाला क्योंकि मैंने दही नहीं खाया हुआ था और दही के बगैर मेरा दिन बिल्कुल अधूरा-अधूरा होता है। मुझे दही बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन चीनी डाल के, चीनी के बगैर नहीं। और बहुत वो लोग होते हैं जो चीनी के बगैर भी खाते हैं। ख़ैर अब मैंने इनके लिए ग्लासेस वग़ैरह निकाले मेहमानों के लिए। मेहमान नहीं है, आयशा भी, हमना, हाजरा और नूर फ़जर। नूर फ़जर तो बिल्कुल घर का पीस, लेकिन चले आयशा भी सता रही थी, मैंने कहा उसको भी पानी पिला दूँगी लाइक कोक। हमारे घर में कोक थी ही नहीं, हम गरीब लोग हैं। बिल्कुल ही, मतलब मैंने ग्लासेस तो निकाली पर अंदर चेक किया तो थी ही नहीं और इन्होंने पीनी भी नहीं थी। इन दोनों की अच्छी ख़ासी बॉन्डिंग होगी, मतलब इतनी अच्छी फ्रेंडशिप ये हालाँकि चीचू की नहीं होती किसी के साथ भी। सॉरी बोलो। सॉरी, ऊंचे आवाज से बोलो। सॉरी की वास्ते सॉरी, कान पकड़ कर हाथ जोड़ के ये पाँव पकड़ के सॉरी। आयशा भी ना मेरे से नाराज़ थी काफ़ी टाइम से नहीं, तकरीबन 1.5 हफ्ते से, क्योंकि आयशा भी की मेरी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है। मतलब आयशा भी की शादी से पहले ना हम लोग की काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप थी। हम लोग वो वाले मतलब सिस्टर्स थी जो हम लोग सीढ़ियों में बैठ के बातें करने, मेरे हर किस्म के कांड का, मेरे हर किस्म के पंगे का, मेरी लाइफ में जो भी हो रहा है ना, मैंने जो भी कुछ करना है, कराना है या हो चुका है या होने वाला है, मैंने आयशा भी को ज़रूर बताना होता है। क्योंकि आयशा भी का वो कहते हैं ना, एक आपके पास बहन ऐसी होती है जो ऐसी की होती है। तो आयशा भी को मैं मतलब हर गलती का भी पता है। मेरे बारे में किसी को जानना हो ना, वो आयशा भी से राब्ता करे। लेकिन कोई राब्ता ना ही करे तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं इतनी अच्छी हरकतें नहीं करती। तो फिर आयशा भी मेरी लाइफ में थोड़ी-सी हलचल आई, बट मैंने आयशा भी को नहीं बताया। तो फिर मेरे से नाराज़ थी, अच्छी-ख़ासी। मैं वीडियो कॉल करती थी, अब या मेरा फ़ोन नहीं उठाना, मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं करना और जब मैंने कॉल करनी तो कॉल बंद ही कर देनी। बट अब मैंने देखें सॉरी बोला और मैंने वीडियो ऐड भी किया। मैं इतनी अच्छी हूँ, मैंने माफ़ी वाली वीडियो ऐड की है। वैसे भी यार बड़ी बहन से माफ़ी माँगने में कोई वो कहते हैं ना नीचा होने वाली बात नहीं है, इट्स ओके है। अब ना आयशा पी वगैरह ने कुछ नहीं खाया हमारे घर से, पानी-शानी इन्होंने वैसे नहीं पीना था क्योंकि इनकी डाइटिंग वगैरह पे इन्होंने अपने लिए कावे-शावे बनाए और बच्चों की अच्छी-ख़ासी बॉन्डिंग हो गई हुई थी। हाजरा तो वैसे ही बड़ी मिलनसार है ना, ये देखते सारी अपनी जो स्माइल है ना, सिर्फ़ ये स्माइल चिपकाई हुई है इसने मुँह पे, वो वाला सीन था। अब इन्होंने खाना-शाना का थोड़ा सीन करना था, मैंने कहा मम्मा ये खाना खाते हैं, अब छत से कपड़े उतार लाती हूँ, क्योंकि मुझे छत पे ना कपड़े बहुत ज़हर लगते हैं। क्यों? क्योंकि पापा ने छत पे बकरे रखे हुए हैं, उन्होंने बकरे वाले हाथ ही कपड़ों को लगाने थे और फिर तो मैंने अपने अब्बे के साथ फिर हमारी ना वैसे ही लड़ाई शुरू हो जाती है, क्योंकि मुझे बकरे बहुत ज़हर लगते हैं।
फिर मैंने कहा मम्मा नीचे ले आती हूँ, बाद में पापा से मैं लड़ूँगी, तो मैं इसको नीचे ही ले आती हूँ। नीचे लाए, नीचे डाले और सूखे बिल्कुल भी नहीं हुए थे और वो धूप में डालने का कोई फ़ायदा नुकसान नहीं था। अल्लाह-अल्लाह करके ये खाने के लिए माने, फिर खाना लगाया क्योंकि चावल ही डालने वाले थे, बाकी पुलाव का मिक्सर तो सारा बना पड़ा था। इनको खाना-शाना खिलाने के बाद हम सारा अपना खाना खा रहे हैं और ये दोनों अपने फीडर पी रही हैं। और चीचू ना बिल्कुल नहीं किसी को मुँह लगाती, हमें बमुश्किल लगा लेती है, लेकिन हाजरा के साथ इतनी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी इसकी कि लग ही नहीं रहा कि ये हमारे वाला ही चीचू है। फिर जी अब मेरी चाय वाली आ गई है, नूरे फजर, चाय मैंने बनवाई, फिर मैंने पी और मैंने बनवा के भी रख दी क्योंकि इसके बाद गैस चली जाती है और नहीं होती। आयशा पी के लिए मैं कहवा डाल रही थी यहाँ पे, क्योंकि पे बना के रख दी थी थर्मोस में कि मैं थोड़ा-थोड़ा करके पी लूँगी। अब कहवा डाल नहीं था रहा, मैंने फ़जर को बुलाया, मैंने कहा फ़जर पिया के थर्मोस तो नहीं खराब हो गया? अब मुझे यूज़ करना आता है, मैंने ये किया हुआ है यूज़ पहले भी क्योंकि हर चीज़ का सिस्टम अब अलग होता है ना। तो मैंने हालाँकि ये पहले यूज़ किया हुआ है बट ये था ही नहीं, मैंने कहा पता नहीं खराब हो गया, मैंने कुछ कर दिया, बट इसके अंदर कहवा ही नहीं था। मैं पिया के पास लेके पे कहती नहीं इतने से को मैं क्या करूँ? मैंने कहा पिया अब आप पी ले, नहीं कुछ होता, इतना सा भी तो कहवा ही है। फिर आगे थे हमारे पापा जी और बच्चों के नाना-अबू और मेरे पापा का ना वो सीन नहीं है, कहते हैं ना बारो नाना-अबू नाना, मेरे पापा बच्चों के साथ बिल्कुल ऐसे हैं जैसे फ्रेंड्स होते हैं और वो हवा भरवा-भरवा के ना इन बलून्स में मेरे अब्बे की हवा खत्म कर रही हैं। फिर अपिया के लिए कहवा बनाया मैंने, मतलब अपिया ने यहाँ आके ना सिर्फ़ कहवा पीना है क्योंकि इनके ज़रा फैमिली में शादी है, तो वो उन्हें अपिया कहती है मैंने उनके लिए अपने आप को ना स्लिम एंड स्मार्ट कर लेना। आगे बेचारी पतली पतंग सी है, अपिया को देख के मुझे भी लगता है मैं भी अब डाइटिंग फिर स्टार्ट कर दूँ। फिर हमारे घर आ गए थे मेहमान, उनके आगे ये खाना-पीना था क्योंकि गैस घर में तो नहीं हो सकती और वैसे भी यार मेहमानों को भी घर का खाना खिलाना है। लेकिन वैसे मुझे ना घर की चीज़ें पसंद है। ये मैं कहती हूँ बाहर से कुछ खाना हो ना तो पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह खाना चाहिए। ये चीज़ें तो बंदा घर में भी बना लेता है, ये चीज़ें मुझे बहुत ही अजीब लगती हैं। ख़ैर चाय-शाय पी, अभी वो यहीं पे थे लेकिन उनको चाय नहीं पिलाई क्योंकि हमारे घर में गैस लगी हुई थी। मैंने इसलिए पी क्योंकि मैंने बनवा के रखी होती हैं कि मैं तो आधी-आधी रात तक भी पीती रहती हूँ। वैसे मैं आधी रात तक जागती नहीं हूँ। और ना मेरा यहाँ पे व्लॉग मैंने बिल्कुल कल की वीडियो है ये, मैंने एंड कर देनी थी। मतलब मेरा यहाँ टाटा बाय-बाय हो जाना था। बट ना मैं वीडियो सेव कर रही थी बट वो मेरे फ़ोन में सेव हो ही नहीं थी रही, पता नहीं कहाँ जा रही थी। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि क्लिप डिलीट नहीं किए हुए थे तो मेरे पास बच गए, वरना हो ही नहीं थी रही। अब 4 बजे का टाइम है, पता नहीं इसको सुबह कहते हैं या रात कहते हैं, ये सारा ज़माना जाग रहा है, सिर्फ़ मम्मा और बच्चे-बच्चे सोए हुए हैं। मतलब मम्मा-पापा और बच्चे-बच्चे। बाकी हम सारे 5 की 5 बहनें हम जाग रही थी। नमाज़ किसी ने भी नहीं पढ़ी, हालाँकि बाहर अज़ानें हो रही हैं। वो जो तहज्जुद की अज़ानें होती हैं ना, वो तहज्जुद की अज़ानें, वो किसी ने भी नहीं मतलब उसकी नमाज़ पढ़ी। फिर जी साढ़े 5 बजे आके हम लोग लेटे और आयशा पी ने मेरा बेड ले लिया है, तो मैं और फ़जर यहाँ पे आ गए। वैसे तो हम लोग साथ नहीं सोते, मुझे बहुत ज़हर चढ़ता है, बट मम्मा ने कहा अब ज़ाहिर सी बात है कंप्रोमाइज़ करना है, तो हम लोगों ने किया। अब ये मेरा है आज का दिन, गुड मॉर्निंग हो चुकी है, 11 बज गए हैं और मेरे अब्बे ने मुझे भी उठाया, मानूर को भी उठाया। मैं उस रूम में रिकॉर्ड इसलिए करके आई हूँ क्योंकि ये हमारे रूम की ना वॉल क्लॉक एक ही जगह पे अटकी पड़ी है। पापा ने हम दोनों को उठाया, बोला उसी को उठाते वो नाश्ता वगैरह करा के आपको भेज देती, मुझे भी बीच में उठा लिया साथ ही। खैर मम्मा को चाय बना के दी और इसको यहीं पे करते हैं एंड। बाकी आप लोग करें वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।